जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के 17वें सीजन का मैच नंबर 24 खेला जाना है और इस मुकाबले में होम टीम राजस्थान रॉयल्स होगी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस। और इन दोनों ही टीमों के बीच में यह मुकाबला काफी धमाकेदार होगा, क्योंकि जब जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई है तब तब शानदार मुकाबला में देखने को मिला है। फिर चाहे आईपीएल 2022 का वो खिताबी मुकाबला क्यों ना हो, जब यही दोनों टीमें खिताबी जंग में आमने सामने थी और उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी थी। इस मैच से पहले यानी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 24 से पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, वेदर रिपोर्ट की जानकारी आपको बताएंगे, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी उस पर नजर डालेंगे, हेड टू हेड आंकड़े भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 24 जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हैं। और इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट हम आपको बताएं उससे पहले सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर अभी दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही है वो देख लेते हैं। तो दोनों ही टीमों के अब तक के यानी इस सीजन के प्रदर्शन पर बात करें तो गुजरात टाइटंस की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, डमाडोल नजर आ रही है। 5 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अब तक खेले और सिर्फ 2 मुकाबलों में टीम को अब तक जीत मिली है, 3 मुकाबले टीम ने गंवा दिए हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त गुजरात टाइटंस 7वें नंबर पर है, तो वहीं नंबर 1 पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन कुछ भी गलत नहीं किया है, ना बैटिंग में कुछ गलत किया है, ना बॉलिंग में कुछ गलत किया और ना ही फील्डिंग में कोई गलती हमें अब तक देखने को मिली है। 4 मुकाबले राजस्थान ने इस सीजन अब तक खेले और इन चारों ही मुकाबलों में टीम को जीत मिली है और इसका नतीजा ये है, इसके फल स्वरूप आप कह सकते हो कि राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर विराजमान है। और पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने शानदार तरीके से जीता था, जॉश बटलर का शतक हमने देखा था, इसी मैदान पर खेला गया था वो मुकाबला। राजस्थान अब तक इस सीजन 3 मुकाबले अपने घर यानी जयपुर में खेल चुकी है और ये चौथा मुकाबला यहां पर खेलेगी और तीनों ही मुकाबले जो अब तक खेले उसमें राजस्थान को जीत मिली है। जयपुर की पिच रिपोर्ट जो है ये कहती है कि यहां पर बल्लेबाजों को उतनी मदद नहीं है। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था आरसीबी के खिलाफ, राजस्थान वर्सेस आरसीबी के मैच में 2 शतक आए थे, एक आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली ने लगाया था और एक जॉश बटलर ने लगाया था शतक। लेकिन फिर भी पिच रिपोर्ट कागजों पर तो यही कहती है कि भाई बल्लेबाजों को यहां उतनी मदद नहीं है, गेंदबाजों को मदद है और गेंदबाजों में भी तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में मदद है। पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों को मदद देती है। गेंदबाजों में यह पिच भेदभाव नहीं करती, तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, मैदान पर हर किसी को मदद है। हालांकि कभी कभी जयपुर में बड़े स्कोर भी देखने को मिलते हैं। आईपीएल में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 159 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 145 रन है। चेस करने वाली टीम यहां ज्यादा सफल रही है। 55 आईपीएल मैच में अब तक यहां जो खेले गए हैं उनमें चेस करने वाली टीम ने 35 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी बात साफ है, पिच रिपोर्ट के मुताबिक बल्लेबाजी थोड़ी सी मुश्किल है, गेंदबाजी थोड़ी सी आसान इस पिच पर। 160 रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि 160 रन बना दे क्योंकि औसत स्कोर 159 है, लेकिन चेस करना आसान है। 55 मुकाबले अब तक खेले गए हैं इस पिच पर, जिसमें से 30 बार चेस करने वाली टीम ने बाजी मारी है। अब वेदर रिपोर्ट बताते हैं आपको। तो मौसम की जो जानकारी सामने आ रही है इस मैच के लिए उसमें कोई भी डराने वाली बात नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के मैच के दौरान जयपुर में बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दिन के समय तापमान 34 डिग्री तक रह सकता है, वहीं शाम के वक्त तापमान 24 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि प्लेयर्स को गर्मी में मैच खेलना पड़ेगा, वहीं मैच के दौरान काफी ह्यूमिडिटी भी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि फैंस को पूरे 40 ओवर देखने को मिलेंगे। पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट के बाद अब नजर डालते हैं संभावित प्लेइंग 11 पर। संभावित प्लेइंग 11 में सबसे पहले बात गुजरात टाइटंस की करेंगे। विजिटिंग टीम गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में हर हाल में जीत चाहिए, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में गुजरात ने हार झेली है और हार का हैट्रिक लगाने से बचना चाहेगी, लिहाजा प्लेइंग 11 में बदलाव होने की गुंजाइश है। लेकिन जो पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 रही थी लगभग वैसी ही प्लेइंग 11 होगी। रिद्धिमान साहब पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, इस मुकाबले में भी शायद वो नहीं खेलेंगे, अनअवेलेबल रहेंगे।
उनकी जगह बी.आर. शरद बतौर विकेट कीपर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम गुजरात की संभावित प्लेइंग 11 देखें तो ओपनिंग में आपको साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी देखने को मिल सकती है। पिछले मुकाबले में इन दोनों ने ही ओपनिंग करी थी। उसके बाद केन विलियमसन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि केन विलियमसन जो है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किए जाए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। टॉस का क्या परिणाम रहता है उसके मुताबिक केन विलियमसन आपको लेकिन प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। बी.आर. शरद बतौर विकेट कीपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। विजय शंकर मिडिल ऑर्डर में आएंगे, लेकिन विजय शंकर का बल्ला इस सीजन अब तक खामोश ही रहा है। उनसे उम्मीदें होंगी, हो सकता है कि उनकी जगह टीम कोई बदलाव करे, लेकिन यह बहुत दिलचस्प हो जाएगा अगर विजय शंकर को ड्रॉप करके किसी और खिलाड़ी को लाया जाता है तो। राहुल तेवतिया और राशिद खान, उसके बाद दो बल्लेबाज और आएंगे। हालांकि राशिद खान का जो रोल है वो प्रमुख तौर पर वो स्पिनर का रोल अदा करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट को वो लीड करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। राहुल तेवतिया बतौर फिनिशर इस प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए दिखेंगे और इस सीजन भी हमने देखा है, उन्होंने झलक तो दिखाई है, लेकिन वैसी झलक या वैसी कोई पारी अब तक नहीं आई है। यही कारण है कि गुजरात टाइटंस इस सीजन अब तक सफल नहीं रही है। उसके बाद अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो उमेश यादव, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे आपको दिखेंगे। स्पेंसर जॉनसन भी आपको प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। अगर पहले बॉलिंग करती है गुजरात टाइटंस की टीम, फिर उसके बाद उन्हें टीम से बाहर करके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर किसी और खिलाड़ी को यानी केन विलियमसन को ले आए या किसी और खिलाड़ी को ले आए, तो सिचुएशन जैसी भी रहेगी उस हिसाब से ये चार आपको नाम जो है तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में नजर आने वाले हैं। उमेश यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दर्शन नालकंडे भी इंप्रेस कर रहे हैं। मोहित शर्मा तो खैर बहुत बड़े नाम है इस टीम में। तेज गेंदबाजी को लीड मोहित शर्मा ही कर रहे। पिछला मुकाबला उनका खराब गया था, विकेटलेस रहे थे, रन्स भी खर्च किए थे, लेकिन उसके पहले जितने भी मुकाबले खेले हर मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग स्पेल डाली है। और नूर अहमद जो है राशिद खान के साथ मिलकर स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। पिछले मुकाबले में भी गजब की गेंदबाजी की थी नूर अहमद ने। 5.5 की इकॉनमी से 4 ओवर उन्होंने अपने खत्म किए थे, विकेटलेस रहे थे, लेकिन गजब की गेंदबाजी उनकी तरफ से हमें देखने को मिली थी। तो गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, केन विलियमसन, बी.आर. शरद, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, नूर अहमद, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे दिखने वाले हैं आपको। अब राजस्थान रॉयल्स पर रुख करते हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी में आपको यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर दिखेंगे। यशस्वी जायसवाल ने एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके बाद मतलब अब तक वैसा कुछ उन्होंने इंप्रेसिव नॉक खेला नहीं है। आईपीएल से पहले वो अच्छे लय में थे। टेस्ट क्रिकेट में वो उन्होंने काफी रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज भारत ने खेली थी उसमें भी सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही लगाए थे। पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा रन उन्होंने लगाए थे, यहां तक कि उन्होंने विराट कोहली के सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया था। वैसा ही कुछ प्रदर्शन उनसे आईपीएल में राजस्थान की टीम कर रही थी, लेकिन अब तक वैसा उन्होंने कुछ किया नहीं है। जॉश बटलर की बात करें, पिछले मुकाबले में शतक लगाकर उन्होंने जरूर जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया है, तो जॉश बटलर पर आप नजर रखिएगा। हो सकता है इस मैच में भी वो एक अच्छी पारी हमें खेलते हुए नजर आए। फिर संजू सैमसन आएंगे, रियान पराग आएंगे, शिमरॉन हेटमायर आएंगे। हेटमायर हालांकि फिनिश करने के लिए आएंगे, फिनिशर के तौर पर खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन और रियान पराग मिडिल ऑर्डर, सबसे हिट मिडिल ऑर्डर अगर आईपीएल 2024 में किसी टीम के पास है तो वो राजस्थान के पास ही है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मुकाबले में संजू सैमसन ने बहुत अच्छी पारी खेली थी और जॉश बटलर का साथ दिया था, यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स ने उस मुकाबले को जीत लिया था। रियान पराग की बात करें तो 4 मुकाबलों में जो पहले 3 मुकाबले थे उसमें उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की थी। लीडिंग रन स्कोरर है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन। तो पिछला मुकाबला खराब गया था, लेकिन अच्छी टच में है, अच्छे लय में है, अच्छे फॉर्म में है, तो आप रियान पराग पर भी नजर रखिएगा, वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। ध्रुव जुरैल, इन्होंने अब तक जो है निराश किया है। ध्रुव जुरैल ने बल्ले से बहुत ज्यादा निराश किया है। ध्रुव जुरैल चाहेंगे वो बतौर विकेट कीपर भी, मतलब उनका रोल विकेट कीपर का भी है, लेकिन विकेटों के पीछे तो आपको जॉश बटलर ही दिखने वाले। रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल, ये आपको 2 स्पिनर मिलेंगे प्लेइंग 11 में। सबसे हिट स्पिन जोड़ी किसी टीम के पास है तो वो राजस्थान रॉयल्स के पास है, आप कह सकते हो। एक युजवेंद्र चहल है जो आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज है, और दूसरे रविचंद्रन अश्विन, इंजीनियर कहते हैं इन्हें। मैदान पर ये
कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढ ही लेते जिससे विपक्षी टीम जो है वो बैकफुट पे आ जाए। और तेज गेंदबाजी तो खैर भाई बहुत शानदार तेज गेंदबाजी है इनके पास। नांद्रे बर्गर है, ट्रेंट बोल्ट है और आवेश खान है। नांद्रे बर्गर गजब के टच में है, कंसिस्टेंटली गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आवेश खान कंसिस्टेंटली गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करने की उन्हें जरूरत है। और ट्रेंट बोल्ट नाम के विपरीत इस सीजन वैसी कोई छाप उन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन एक मुकाबला आप याद कीजिएगा, इसी सीजन उन्होंने पावर प्ले में ही जो है विरोधी टीम की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 काफी सॉर्टेड नजर आ रही है इस सीजन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में कोई चूक टीम से अभी तक हुई नहीं है। वहीं अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो टीम तो गुजरात के पास भी गजब की है। यही टीम थी जो पिछले 2 सीजन काफी सुपर हिट रही थी। बस खाली हार्दिक पांड्या को आप हटा दीजिए जो मुंबई इंडियंस चले गए, और मोहम्मद शमी को आप हटा दीजिए जो इंजर्ड है और आईपीएल 2024 नहीं खेल रहे। तो टीम में कोई कमी नहीं है, बस इंटेंट की कमी नजर आ रही है। नए कप्तान शुभमन गिल को अपने आप पर भरोसा करना होगा थोड़ा, और टीम पर भरोसा करना होगा, और बस रणनीति थोड़ी बदलेंगे तो टीम जो है विनिंग ट्रैक पर आ सकती है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते। दोनों ही टीमें अब तक 5 बार आईपीएल के इतिहास में आमने सामने आए, और इन 5 मुकाबलों में गुजरात का दबदबा जो है वो पूरी तरह से दिख रहा है। फिर चाहे आईपीएल 2022 का वो खिताबी मुकाबला हो, चाहे लीग स्टेजेस के मुकाबले हो, चाहे प्लेऑफ में दोनों टीमें आमने सामने आई हो, दबदबा गुजरात का साफ है। 5 में से 4 बार गुजरात ने मुकाबला जीता है, तो वहीं सिर्फ एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। हालांकि ये मुकाबला जो है आईपीएल 2024 का जो 24वां मुकाबला है वो गुजरात राजस्थान के घर में खेलेगी, और राजस्थान इस समय अनबीटेबल टीम है। राजस्थान इस समय अपने घर में तो ऐसा लग रहा है कि शायद जयपुर में राजस्थान को कोई हरा ही ना पाए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात की टीम इस मुकाबले को जीतकर हार की हैट्रिक बचाती है, या फिर राजस्थान की जो विनिंग या फिर राजस्थान की जो जीत की रथ पर राजस्थान की टीम सवार हुई है, क्या उस रथ पर से राजस्थान की टीम उतरती है या फिर उसी रथ पर सवार रहती है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।